अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर की इन रातों को आप ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि आप जहाँ भी हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश हैं और आबाद हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको यानी मेरी फैमिली और हम सबको सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे और हम सब के कामों में, हमारे मामलात में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस ऑडियो को लाइक कर दें। अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी साइम साहब की कहानी है और ये कहानी उस दौर की कहानी है जब 2019-20 में कोरोना का आगाज़ हो चुका था और ये एक सिक्योरिटी इदारे में या सिक्योरिटी एजेंसी में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे या आप कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी पर्सनल के तौर पे काम किया करते थे। ये जो इनका सिक्योरिटी इदारा था ये मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ ऑफिसर्स के घरों के बाहर और ऐसी हसास जगहों पे इनको डिप्लॉय किया करता था जहाँ पे उनको इसकी ज़रूरत महसूस हुआ करती थी। ये बता दें कि वैसे ही जब कोरोना चल रहा था तो मुझे एक ऐसे एरिया में भेजा गया जो कि साहिल समंदर के बहुत ही करीब मौजूद था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिज़ॉर्ट्स मौजूद थे और ऐसा लग रहा था सारे के सारे रिज़ॉर्ट्स मुकम्मल तौर पे खाली हैं। खैर मुझे वहाँ पे रात के टाइम में यानी कि रात के 8 से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी अंजाम देनी थी और मुझे जो काम था, जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी थी, भरपूर तरीके से अंजाम देना था। क्योंकि कोरोना भी चल रहा था और दूसरी बात यह कि आहिस्ता आहिस्ता करके मुल्क के अंदर बहुत सारी पाबंदियां लगना शुरू हो चुकी थी। तो शायद इसी वजह से जब से मैं यहाँ पे ड्यूटी दे रहा था मुझे 3-4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब तक मैंने किसी भी एक आदमी को घर से निकलते, रिजॉर्ट से आते और जाते नहीं देखा था। मैं भी मुतमईन था कि जितने भी दिन मुझे यहाँ पे भेजा जा रहा है ये निस्बतन सुकून की जॉब है और यहाँ पे मेरे कंधों पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी मौजूद नहीं है। खैर अक्सर ऐसा होता कि जब रात का टाइम होता तो रात के टाइम में मैं अपनी चेयर के आगे कुछ लकड़ियाँ जलाता, लकड़ियाँ जलाने के बाद अपने हाथों को सेका करता और वैसे ही कभी कभी ऐसा होता कि जो रिजॉर्ट्स मौजूद थे जहाँ पे मुझे रुकना था या सिक्योरिटी की ड्यूटी अंजाम देनी थी, मैं उनके अतराफ़ का चक्कर लगाता। मेरे हाथ में एक स्टिक मौजूद होती जबकि विसल मेरे मुंह पे लगी होती और जाहिर सी बातें मैं सिक्योरिटी इदारे का मुलाजिम था तो मेरे पास गन मौजूद हुआ करती थी। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था। जो लकड़ियाँ मैंने जलाई हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी की सारी बुझ चुकी थीं। मज़ीद लकड़ियाँ मौजूद नहीं थी कि मैं अपने हाथ और अपने जिस्म को सेक सकूं। लिहाजा कुछ देर बैठने के बाद मुझे अपने जिस्म में सर्दी का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी मुसलसल मेरे जिस्म के अंदर घुसती चली जा रही है और हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ यहाँ पे बैठना या टाइम गुजारना मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। खैर कुछ देर के तवक्कुफ़ के बाद मैं खड़ा हुआ। मैंने अपनी जो स्टिक वगैरह थी, जो गन थी उसको संभाला, सीटी बजाता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं चाहता था कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेरे जिस्म को ज़रा गरमाइश महसूस होगी, यानी जब मैं वॉक करूंगा तो बॉडी टेम्परेचर ज़रा बेहतर हो जाएगा। यही सोचने के बाद मैं जहाँ पे मौजूद था वहाँ से गली के कोने की तरफ गया और मैंने सोचा कि जो पीछे वाली गली है जो कि सी साइड की तरफ मौजूद है वहाँ से होता हुआ वापस आ जाऊँगा। यही सोचने के बाद जब मैंने इस गली से दूसरी गली की तरफ चलना शुरू किया तो मुझे अपने कानों में हल्की सी हंसी की आवाज़ महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई हंसा है और बहुत ही जल्दी के साथ ये जो हंसी की आवाज़ थी ये ख़त्म हो गई है। इन कुछ सेकंड्स में अंदाज़ा ये हो रहा था जैसे शायद किसी बच्ची या किसी लड़की के हंसने की आवाज़ थी जो कि शायद किसी बात पे हंसी है और हंसने के बाद चुप हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में मुझे यहाँ पे किसी की भी इस तरह की आवाज़ महसूस नहीं हुई थी।
लिहाजा जैसे ही मुझे अपने कानों में ये हंसी की आवाज़ सुनाई दी तो गोया मेरी जान में जान आ गई। मैं मुतमईन हो गया कि यकीनन मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे कम से कम इंसान मौजूद हैं और यहाँ पे मेरा ड्यूटी अंजाम देना या ड्यूटी करना ख़तरे से बिल्कुल खाली है। खैर मैं आगे बढ़ता चला गया और इसी दौरानी में जबकि मैंने 2 या 3 रिज़ॉर्ट्स को अबूर किया होगा, मुझे दोबारा से अपने कानों में किसी बच्ची के हंसने की या कहका लगाने की आवाज़ सुनाई दी। ये जो आवाज़ थी ये एग्जैक्टली मेरे पीछे की तरफ से मुझे सुनाई दे रही थी और यह बात कंफर्म थी कि जो भी इस तरह से हंस रहा था वो मेरे पीछे की तरफ मौजूद था। अब क्योंकि ये जो आवाज़ थी ये दूसरी दफ़ा सुनाई दी थी तो अब की बार मेरा पीछे पलट के देखना या उसको जानना कि कौन मौजूद है ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे सिक्योरिटी को अंजाम देना था। अगर वाकई में किसी रिजॉर्ट के अंदर कोई बच्ची या लड़की मौजूद थी और वो आपस में किसी के साथ गुफ्तगू करके ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी तो मुझे कम से कम इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए था। खैर मैंने जब पलट के अब की बार पीछे की तरफ देखा तो 3 रिजॉर्ट पीछे की तरफ यानी लेफ़्ट साइड पे जो रिजॉर्ट मौजूद थे वहाँ पे छत पे ऐसा लगा जैसे कोई 14 या 15 साल की बच्ची है जो खड़ी हुई है, जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। उसके बहुत ही छोटे छोटे बाल थे और वो मुसलसल मेरी तरफ देख के जैसे मुस्कुरा रही थी। मैं बड़ा हैरान था कि कुछ दिनों से मुझे यहाँ पे न कोई बंदा न कोई बंदे की ज़ात दिखाई दी है और अब जब मैं किसी को देख रहा हूँ तो ये बच्ची कुछ अजीब से बालों के साथ यहाँ पे छत पे इतनी रात में क्यों खड़ी हुई है। खैर मैं कुछ देर तक उस बच्ची को देखता रहा, ना उसने कोई मज़ीद रिस्पॉन्स किया ना मैंने फर्दर कोई बात की और मैं दोबारा से मुड़ के आगे बढ़ने लगा। मेरा ख्याल था कि मुझे मुड़े हुए या चलते हुए मुश्किल से 20 या 25 सेकंड गुजरे होंगे कि मुझे दोबारा से बच्ची के हंसने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देने लगी। अब की बार ये जो आवाज़ थी ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी कि मुझे ऐसा लगा कि एग्जैक्टली मेरे पीछे कोई हंस रहा है और मेरे यहाँ से गुज़रने पे या यहाँ आने पे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी गुस्से में जब मैंने एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा तो आप यकीन करें कि मुझसे मुश्किल से 5 या 6 फीट के फासले पे वो बच्ची मेरे सामने नंगे पैर खड़ी हुई थी। वैसे ही उसका अजीब सा हुलिया था, उसने एक फ़्रॉक नुमा सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जहनी हालत ठीक ना हो। लेकिन क्वेश्चन ये था कि 20-25 सेकंड के अंदर अंदर ये बच्ची फर्स्ट फ्लोर से ना सिर्फ नीचे आ गई बल्कि इस कदर तेज़ी से नीचे आई कि मेरे पीछे आके बाकायदा दोबारा से हंसने लगी। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो बच्ची है कम से कम नॉर्मल बच्ची नहीं है। लिहाजा मैंने जब उसके हुलिये पे, उसके हाथों पे, उसके पैरों पे गौर करना शुरू किया तो अब मुझे ऐसा लग रहा था उसकी उंगलियां बेतहाशा लंबी लंबी उंगलियां हैं और उन उंगलियों पे जो नाखून मौजूद हैं वो बहुत ही लंबे, बहुत ही बारीक और इस कदर बारीक हैं कि जैसे छुरी का सा गुमान हो रहा था। खैर मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये बच्ची वाकई में ख़तरनाक बच्ची है और हो सकता है कि ये कोई छलावा हो जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की या डराने की कोशिश कर रहा हो। खैर मेरे पास जो स्टिक मौजूद थी उस स्टिक को मैंने ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे मारा और जैसे ही मैंने ज़मीन पे मारा तो उस बच्ची ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। अब मुझे मामले की संगीनी का अंदाज़ा हो चुका था और अब मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं पलटूं और पलटने के साथ कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दूं। ऐसा ही हुआ कि मैं पलटा और पलटने के बाद जितना तेज़ रफ्तारी से मुमकिन था मैंने बाकायदा भागना शुरू कर दिया और इस दौरानिए में जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैं उनकी तिलावत करता चला गया। जब तक मैंने ये गली क्रॉस नहीं की मुसलसल मुझे उस बच्ची के हंसने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती रही। खैर जब मैं वापस उस जगह आया जहाँ पे मुझे अपनी ड्यूटी अंजाम देनी थी तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे क़दरे सुकून महसूस हुआ
और इस रात में फ़ैसला कर चुका था कि अब मैं पिछली गली में यानी समंदर वाली गली में हरगिज़ नहीं जाऊंगा। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो कहानी, ये किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आप कह सकते हैं कि अब से तकरीबन 17-18 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। उस दौर में यानी 2006-2007 में पेशे के एतबार से मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था, और मेरा ताल्लुक क्योंकि इंटीरियर सिंध से था, तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे सिंध के अंदर ही मुख्तलिफ़ मकामात पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में डिप्लॉय कर दिया जाता था। जी हाँ, मेरा नाम हसन शाह है, और ये वाक़या जब मेरे साथ पेश आया था, तो आप यकीन करें कि इस वाक़ये के असर से या इसके सहर से निकलने में मुझे टाइम लगा था। वैसे आम तौर पे मेरी जो तैनाती थी वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में की जाती थी, लेकिन पता नहीं कुछ वजूहात की बिना पे मुझे N6 यानी नेशनल हाईवे 6 के ऊपर डिप्लॉय किया गया। बेसिकली मेरा जो काम था, N6 के ऊपर एक अबंडेंट CNG स्टेशन मौजूद था, जिसे आप गैस स्टेशन भी कह सकते हैं, वहाँ पे रहना था। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था, हालांकि कहा जाता था कि ये पिछले 2 या 3 साल से बंद हुआ था। अच्छा, अगर आप उसके डायनामिक्स की या सराउंडेड एरिया की बात करें, तो उसके सराउंडेड एरिया में ना ही कोई पॉपुलेशन मौजूद थी, ना ही कोई और CNG या पंप स्टेशन मौजूद था, और सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ पे किसी भी किस्म की लाइट्स का इंतज़ाम नहीं था। कहा जाता था कि कुछ दिनों पहले यानी मेरे वहाँ पे जाने से पहले वहाँ की जो लाइट थी, जो भी इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसने डिस्कनेक्ट कर दी थी। अब इसके पीछे क्या वजूहात थी, मैं इससे लाइल्म था। खैर, जब मुझे वहाँ पे भेजा गया तो शुरू में 2 या 3 दिन तक मुझे दिन में ड्यूटी अंजाम देनी थी, जबकि अगर आप रात की बात करें तो रात में एक और गार्ड वहाँ पे हुआ करता था। लेकिन जो ही कुछ दिन गुजरे तो मुझे कहा गया कि आपको रात में ड्यूटी देनी है, और जो रात वाला गार्ड है वो अब से दिन में ड्यूटी देगा। अब ये जो बात थी, ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। आमतौर पे हमारी जो ड्यूटी है या हमारी जो नेचर ऑफ वर्क है, उसमें शिफ्ट्स को रोटेट किया जाता है। तो मैंने इसको बड़ा नॉर्मल लिया, और मैंने रात में यानी कि रात के 10 से सुबह 10 बजे तक के लिए ड्यूटी परफॉर्म करना शुरू कर दी। खैर, शुरू में यानी 1-2 रातें बड़ी सुकून की गुजरी। जाहिर सी बात है, इतना ट्रैफिक नहीं था, इतना शोर नहीं था, ना ही आबादी मौजूद थी। एक तरह का पीस ऑफ माइंड था, और मैं आराम से रात में वहाँ पे बैठ के मोबाइल यूज़ किया करता था। आप कह सकते हैं कि उस दौर के हिसाब से जो मोबाइल फ़ोन मौजूद थे, अक्सर मैं उन पे रेडियो सुनता, या फिर कभी कभी मैं गेम्स वगैरह खेल के अपना टाइम पास किया करता था। तो वैसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 2, सवा 2 बजे का टाइम होगा, और मैं एज़ यूजुअली रेडियो सुन रहा था। तो रेडियो सुनते सुनते पहले मुझे एहसास हुआ कि एकदम से किसी के गाना गाने की आवाज़ आ रही है। अजीब बात ये थी, ये जो गाना गाने की आवाज़ थी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे रेडियो के अंदर से आ रही है। लेकिन जब मैंने रेडियो को बंद किया तो बंद करने पे मुझे एहसास हुआ कि मेरे सराउंडेड एरिया में यानी मेरे अतराफ़ में जो भी एरिया मौजूद है, उधर से कहीं से किसी के गाना गाने की आवाज़ आ रही है। अजीब बात ये थी, ये जो गाना गाने की आवाज़ थी, जब मैंने इस आवाज़ के ऊपर गौर किया तो ये एक लड़की की आवाज़ लग रही थी, और ना सिर्फ लड़की की आवाज़ थी बल्कि बहुत ही सुरीली आवाज़ थी, जो मुझे ना चाहते हुए भी अपनी तरफ मुतवज्जा करती जा रही थी। पहला इंप्रेशन यही था कि जैसे जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उस आवाज़ में या उस ज़बान में कोई गाना गा रहा है। लेकिन जो जो टाइम गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो गाना गाने की आवाज़ है, ये ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही है, बल्कि अब इस आवाज़ के साथ साथ मुझे एहसास हो रहा था जैसे ढोल बजाने की आवाज़ भी आना शुरू हो चुकी है। खैर, कुछ देर मैंने मज़ीद गौर किया, और जब मैंने काफ़ी कोशिश के बाद ये अंदाज़ा लगाया, ये जो आवाज़ है ये लेफ़्ट साइड की तरफ से आ रही है, तो अजीब बात ये थी कि लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा था, वहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई आबादी मौजूद थी, ना ही किसी भी किस्म की लाइट्स मौजूद थी, और ना ही कोई प्रोग्राम होता हुआ नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस तरफ के हिस्से में या तो कोई शादी चल रही है,
या फिर कोई प्रोग्राम है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, ये जो रात थी ये इसी तरह के ख्यालात में, इसी तरह की आवाज़ में गुजरती चली गई और बिलाखिर जब फजर की नमाज का टाइम हुआ, या आप कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके उजाला होना शुरू हुआ, तो ये जो गाने बाजे की या ढोल बाजे की आवाज़ें थीं ये आना ख़त्म हो गईं। खैर, ये रात गुजरी। रात गुजरने के बाद जब सुबह मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई तो रात में जो कुछ मुझे महसूस हो रहा था इसको मैं भूल चुका था। इसी तरह एक रात मज़ीद गुजरी और ये जो रात थी ये बड़ी नॉर्मल सी रात थी। लेकिन एक रात गुजरने के बाद जो उसकी अगली रात थी, मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा और मैं चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। एज़ यूजुअली मेरे हाथ में मोबाइल मौजूद था और मैं रेडियो ऑन करने के बाद रेडियो पे गाने वगैरह सुन रहा था। इसी दौरानी में एकदम से ये जो अबंडन सीएनजी स्टेशन था, जिसे आप गैस स्टेशन भी कह सकते हैं, इसकी एक लम्हे के लिए यानी 1 या 2 सेकंड के लिए लाइट्स ऑन हुई और ऑन होते ही फ़ौरन से लाइट्स बंद हो गईं। एक लम्हे के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे सामने हुआ क्या है। हालांकि मुझे बताया गया था कि यहाँ पे लाइट्स मौजूद नहीं है, या यहाँ की जो लाइट्स हैं उनको काट दिया गया है। चले, हो सकता है कि लाइट काटने के बाद पीछे से यानी बैक एंड से उनको खोला गया हो और खोलने के बाद कुछ सेकंड के अंदर अंदर वापस से बंद कर दिया गया हो। लिहाजा मैंने इस बात को इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद दोबारा से मैंने रेडियो सुनना शुरू कर दिया और मेरा जो फोकस था मुसलसल रेडियो के ऊपर था। इसी दौरानी में मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके नींद की वादी में जाता चला जा रहा हूँ। हालांकि आमतौर पे इस टाइम में मुझे नींद नहीं आया करती। हाँ, अगर आप सुबह 6-7 बजे की बात करें तो 6-7 बजे मुझे हल्का सा नींद का खुमार हुआ करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं आधा नींद में था, आधा जाग रहा था और मेरा जो फोकस था वो अपने हाथ में जो मोबाइल मौजूद था उसके ऊपर था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने से यानी मेरे और उस सीएनजी स्टेशन के सामने का जो हिस्सा है उसके दरमियान में से या तो कोई गुजरा है या कोई सफ़ेद सा शैडो मुझे जाता हुआ महसूस हुआ है। अब काफ़ी देर तक मैं उस हिस्से में ना सिर्फ देखता चला गया बल्कि मैं मुंतज़िर था कि शायद मुझे अब कोई सामने से जाता हुआ या आता हुआ दोबारा नज़र आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 मिनट तक मैं उस जगह देखता चला गया। देखने के बावजूद ना ही वहाँ से कोई गुजरा, ना ही कोई मुझे वहाँ पे नज़र आया। अब दोबारा से मैं नींद से बाहर निकल चुका था और अब मेरा जो टोटल ध्यान था वो मेरे मोबाइल के ऊपर था। इसी दौरानी में मुझे ऐसा लगा कि मेरे मोबाइल के पीछे यानी उस सीएनजी स्टेशन की छत पे एकदम से कोई वाइट सी चीज़ है जो मूव होती हुई महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर मौजूद है और ना सिर्फ ऊपर मौजूद है बल्कि हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से पहली जगह आता और जाता जा रहा है। अब जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी निगाहों को मोबाइल से निकाल के उस सीएनजी स्टेशन की छत की तरफ देखना शुरू किया तो आप यकीन करें जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था, ये मंज़र ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन मंज़र था बल्कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह का नज़ारा, इस तरह का मंज़र कभी भी किसी को भी नहीं दिखाए। मैंने देखा कि सामने सीएनजी स्टेशन की छत के ऊपर एक औरत खड़ी हुई है जिसने ना सिर्फ सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है बल्कि इस अंधेरे में उसकी जो आंखें थीं वो लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमकती हुई नज़र आ रही थीं। हैरान कुन बात यह थी कि उस औरत के जो बाल थे वो इस कदर लंबे और बड़े बाल थे कि बावजूद इसके कि वो छत के ऊपर खड़ी हुई थी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसके बालों का एक हिस्सा यानी जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है वो इस कदर लंबा था कि बाकायदा ज़मीन को छू रहा था। कुछ अजीब तरीके से उसके चेहरे पे एक रोशनी सी मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जानबूझ के उसका चेहरा या उसकी खौफनाक शक्ल मुझे दिखाई जा रही हो। एक लम्हे के लिए मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरे सामने जो कि एक अबंडन सीएनजी स्टेशन मौजूद है उसकी छत पे भला ये औरत इतनी रात में इस कदर खौफनाक हुलिये में क्या कर सकती है। ये वो लम्हा था जिस लम्हे मैंने अल्लाह जानता है कि जैसे तैसे अपनी आंखों को इधर उधर देखने के बाद न सिर्फ नीचे करना शुरू किया बल्कि अब मैं चाहता ही नहीं था कि मैं दोबारा से उस अबंडन सीएनजी स्टेशन की छत की तरफ देखूं।
अगले ही लम्हे जो भी कुरानी आयात, जो भी सूरतें मुझे आया करती थीं, मैंने ना सिर्फ उनकी तिलावत शुरू कर दी, बल्कि मुसलसल 15 या 20 मिनट तक मैं तिलावत करता चला गया। हालांकि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था और मेरी ड्यूटी थी कि मैं इस बिल्डिंग की या इस सीएनजी स्टेशन की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाऊं। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस औरत को, जो कि यकीनन इंसान नहीं थी, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख सकूं। आप यकीन करें कि 15-20 मिनट के बाद जब मैंने थोड़ी सी हिम्मत पैदा की, और हिम्मत पैदा करने के बाद जब दोबारा से ऊपर देखना शुरू किया, तो अब वहाँ पे उस छत के ऊपर ना ही वो औरत मौजूद थी, ना ही उस औरत का कोई नामो निशान मौजूद था। अल्लाह जानता है ये जो रात थी, जो कि बड़ी खौफनाक तरीन रात थी, मैंने जैसे तैसे करके न सिर्फ गुजारी, बल्कि मुझे उस रात के अंदर ही एहसास हो चुका था कि मुझे 103, 104 बुखार हो चुका है। ये रात मेरी उस जगह की जो ड्यूटी थी, उधर की एक आखिरी रात थी, और उसके बाद से मैंने वहाँ पे ड्यूटी अंजाम देने से माजरत कर ली थी।